बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। और किसी ने क्या खूब कहा है कि एक कामयाब मर्द के पीछे उसकी माँ का हाथ होता है, क्योंकि वो बचपन से अपने बच्चे की अच्छी तरबियत कर रही होती है, अच्छी तालीम दे रही होती है, सलीका सिखला रही होती है, तहज़ीब सिखला रही होती है। और जो दूसरी औरत मर्द की ज़िंदगी में शामिल होती है तो वो सिर्फ़ एक कामयाब मर्द ढूंढती है। सही कहा ना मैंने? सही कहा हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ये दूसरी औरत उसकी बीवी होती है क्योंकि आ, बीवी जब एक कामयाब मर्द पा जाती है तो उसकी पूरी कोशिश होती है कि माँ बाप से जुदा कर दो और एक अपना नया घर बसा लो, जहाँ पर सिर्फ वो हो और कामयाब शौहर हो और वो अपने सारे ख्वाब पूरे कर सके और आज़ादी के साथ जी सके। तो अकेले इंसान कब तक रह सकता है? क्योंकि जो कामयाब मर्द होता है उसे भी काम करने के लिए बाहर जाना होता है, कमाना होता है। और फिर हर कोई कैसे तन्हा रह सकता है? हमसे तो तन्हा रहा भी नहीं जाता है, अकेले बैठा भी नहीं जाता है। और जब मेरे घर बहुत दिन तक कोई नहीं आता है तो फिर हम फ़ोन करते हैं अपने रिलेटिव्स को कि आ जाइए, घूम जाइए। यहाँ तक कि इवन कि मरियम की मम्मी को भी बुलाते थे कि आओ, रह जाओ आकर के, और वो आती भी थी। लेकिन अब उनके बच्चों की पढ़ाई है और दानिश सिपारा पढ़ रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें जो है फिर नागा होने लगती हैं। तो बच्चा जो पढ़ा लिखा होता है सब भूलने लगता है। तो इसलिए अब हम भी जो है प्रेशर नहीं बनाते हैं। लेकिन कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो आते ही जो है बस ख्वाब सजाने लगती हैं कि ये पला पलाया लड़का मिल गया है और कमाता हुआ, तो चलो ऐश करते हैं और अपने माँ बाप को भी हम ऐश कराते हैं। और जैसे लगता है कि जिसका वो बेटा होता है तो उनके अब्बा जान ने ख़रीद करके तोहफे में दिया होता है और एक स्टाम्प पेपर पे साइन कराया होता है कि लो बेटी, मैं तुम्हारे लिए लड़का जो है ख़रीद के लाया हूँ। और हम लखनऊ आ चुके हैं बाती बात में, और भूख बहुत तेज़ लग रही थी, बहुत तेज़ और बहुत ज़बरदस्त। ये पूरी और छोले थे जिन्हें हम इंजॉय कर रहे हैं, और साथ में हमने अदरक वाली चाय भी मंगाई है। बस मेरा कुछ काम था तो उसी काम के सिलसिले से आए हुए थे। तो वो माँ बाप भूल जाते हैं कि अपनी बेटी को जो सबक सिखा रहे होते हैं, जो पट्टी पढ़ा रहे होते हैं, दरअसल वो अपनी लड़की की ज़िंदगी तबाह कर रहे होते हैं। और माँ बाप जो, मुझे लगता है ऐसे माँ बाप जो होते हैं वो जाहिल होते हैं, जो अपनी लड़की को इस तरह का पाठ पढ़ाते हैं। उनका घर बसता नहीं है फिर कभी। और एक वक्त ऐसा आता है कि उनकी लड़की का जो घरौंदा होता है वो टूट ज़रूर जाता है। और जो लड़की किसी के बेटे को लेकर उड़ जाए, माँ बाप को छुड़वा दे, तो उसकी ज़िंदगी का क्या होगा? ऐसी लड़कियों का जो नसीब होता है अल्लाह ताला खुद ही जो है काली स्याही से लिख देते हैं। वो ज़िंदगी में अपने तरसा करती हैं, तड़पा करती हैं, कभी औलाद के लिए, कभी दौलत के लिए, कभी खुशी के लिए। तो जनाब यहाँ रोज़ी आ गई थी और बैठी थी। हमने कहा बहुत दिन हो गए, बहुत दिन हो गए, तुम मेरे ब्लॉग में आई नहीं हो। तो मेरा कुछ सामान आया था तो हमने कहा चलो तुम इसे ओपन करो, हम शूट करते हैं। तो ये जो है जो मतलब सामान था उसको अपने पास ले जाके उधर बिल्कुल आगे जो है से खोलने की कोशिश कर रही थी, ओपन करने की। हमने कहा कैमरा यहाँ है, तुम बार बार लिए वहाँ भागी जा रही हो, फिर ये करीब में लेकर आई खैर, ब्लॉगिंग सबके बस की बात नहीं होती है। और उसके साथ ये जो है आईलाइनर और साथ में लिपस्टिक जो है फ्री मिली है, अभी हम आपको दिखाएंगे आगे। वाह, कितना ज़बरदस्त जो है ये ज्वेलरी है, और इतनी जगमग जगमग कर रही है ना। ये मेरी नहीं है बस हम किसी को तोहफ़ा दे रहे हैं। तो हम जहाँ शादी में गए थे गदिया, अभी जल्दी ही विलेज वाली जो शादी का हमने डाला था, तो हमारी वहाँ जो है एक भतीजी रहती है, तो उसी के लिए मंगवाया है क्योंकि उसका लहंगा जो है इसी कलर का था। तो हमने कहा ठीक है, हम तुमको मंगा देंगे, तुम इस लहंगे के साथ पहनना और माशाल्लाह बहुत अच्छा लगेगा।
तो कैसा लगा आपको ये ज्वेलरी का कलेक्शन बताइएगा ज़रूर। और माशाल्लाह माशाल्लाह काफ़ी जो है हैवी सेट है, मतलब हल्का है, वैसा भारीपन नहीं, मतलब भड़कीला सा है, लेकिन पहनने में बिल्कुल लाइट वेट है। आपको पहनने के बाद इसमें ज़रा भी दिक्कत पेश नहीं आनी है। और हमने तो यार कभी भी किसी भी मतलब अपनी ड्रेस के साथ मैचिंग की ज्वेलरी जो है कैरी ही नहीं की, पहनी ही नहीं। मतलब मुझे ज्वेलरी पास में हो वो अच्छा लगता है, ज्वेलरी पहनना इतना ज़्यादा पसंद नहीं है। बस इयररिंग्स वगैरह पसंद आते हैं, इस तरह से पूरा सेट नहीं हम पहनते हैं। तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है ये। और उसके बाद जो है रोज़ी चली गई थी, और ये देखिए लिपस्टिक और आईलाइनर इसके साथ फ्री मिला था। फिर दूसरा सामान था, रोज़ी को देर हो रही थी, हमने कहा अच्छा आप जाओ, हम ज़िया से ओपन करवा लेंगे। तो क्या है इसके अंदर अभी खुल रहा है, थोड़ा सा सब्र रखिए। क्या है इसके अंदर? इसके अंदर है जनाब मेरा बहुत खूबसूरत सा हसीन सा सूट। तो ये अनारकली फ़्रॉक है और साथ में प्लाज़ो है विद दुपट्टा। लेकिन मुझे मीशो वालों से एक शिकायत है कि वो लोग जो है, जो मतलब ऑर्डर करो वो नहीं देते हैं, और जो देते हैं वो गलत होता है। तो इसके साथ रेड दुपट्टा था, सूट तो अच्छा था, लेकिन इन्होंने दुपट्टा ब्लैक लगा दिया था। मेरा मूड बहुत ज़्यादा ऑफ हो गया था। बहरहाल अब हो रहा है सीधे हम आपसे मिल रहे हैं रात में, और ये रात का टाइम है। ये फ्राई फिश है और मछली का सालन है, रोटी है, साथ में थोड़े से बॉयल्ड राइस हैं। और राजा जो है टुंडे के यहाँ से ले आए थे बिरयानी और चिकन टिक्का। तो बस हमने गरम कर दिया है, ज़िया ये खा लेंगे। और हम जो है फ़िश, यार हमें फ़िश बहुत पसंद है। आप सबको फ़िश कितनी पसंद है वो बताइएगा। और दूसरी चीज़ ये कि हमें विंटर्स में फ़िश जो है ज़्यादा से ज़्यादा खानी चाहिए। मतलब मुझे तो लगता है पूरे विंटर्स ही जो है फ़िश हमें खानी ही चाहिए, क्योंकि फ़िश के बहुत ज़्यादा फ़वाइद होते हैं। तो बस इसको फटाफट से बच्चों को गर्म करके दे देंगे, और बच्चे अपना खाना एंजॉय करेंगे, हम अपना। और हमें तो मछली का सालन और चावल, मछली भले ही ना हो, ख़त्म हो जाए, लेकिन मछली का जो सालन होता है वो राइस के साथ बहुत मज़े का लगता है। तो हमने तो इसे रात में भी खाया, फिर सुबह नाश्ते में भी खाया। तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा। तो चलिए फिर, ये छोटा सा ब्लॉग था, आई होप आपको बहुत पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।